दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसके बाद 1786 का एक्ट और फिर चार्टर श्रृंखला में हमने बात करी थी 1793 का चार्टर एक्ट। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था ये इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है तो देखते हैं हम इसके कुछ प्रावधान। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1793 के चार्टर एक्ट में प्राधिकृत किया था कि वह अगले 20 वर्षों तक क्या कर सकती है, भारत से व्यापार कर सकती है। परंतु 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो अधिकार था, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1793 में 20 वर्षों के लिए प्राधिकृत किया था कि वह भारत से व्यापार कर सकती है। परंतु 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार पर मोनोपोली थी, इस व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और चीन के साथ उसका अफीम और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ चाय और अफीम का व्यापार कर सकती थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार क्या कर दिया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। सेकंड पॉइंट आप लोगों को याद रखना और इस पर आप लोग 2-3 स्टार बना लेना यदि आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो। इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। हम बोल सकते हैं कि ईसाई मिशनरियां भारत आई थी और भारत आने के साथ में उन्होंने अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई, यानी कि सीधे हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। इस एक्ट के तहत अनुमति दी गई। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है कि इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के निर्देश दिए गए थे। अब समझ में नहीं आता है कि सरकार हमको पढ़ाना क्यों चाहती थी। सरकार हमको पढ़ाना इसलिए नहीं चाहती थी कि हम पढ़ लिख कर अच्छे बने, वो हमें पढ़ाना इसलिए चाहती थी क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए कर्मचारी के रूप में काम करें। तो हम लोगों को हिंदी आती थी, उन लोगों ने हमको अंग्रेजी शिक्षा दी, है ना। इस कारण उन्होंने पूरे भारत में शिक्षा का माहौल तैयार करा था और सरकार को निर्देश दिए थे कि आप लोग भारतीयों पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। साथ ही साथ में इस एक्ट के द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों से राजस्व पर नियंत्रण रख सकती थी। अभी आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट देखा कि भारतीय व्यापार पर इनका एकाधिकार समाप्त किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेशों पर राजस्व का नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही साथ में इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यय पर अधिकतम 20,000 अंग्रेज सैनिक रखने की व्यवस्था की गई। 20,000
अंग्रेज सैनिक रखने की व्यवस्था की गई। लास्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये नियुक्तियां ब्रिटिश राजपद की स्वीकृति से ही की जा सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल या गवर्नर या प्रधान सेनापति इनको नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, परंतु ये तीनों ही नियुक्तियां ब्रिटिश राजपद की स्वीकृति से की जा सकती थी। ब्रिटिश राजपद की स्वीकृति से की जा सकती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था, काफी महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार, जो मोनोपोली चलती थी सिर्फ और सिर्फ वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, तो वो समाप्त कर दी गई। परंतु चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और अफीम का व्यापार बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। साथ ही साथ में भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को 1 लाख रुपए खर्च करने के निर्देश दिए गए। कंपनी के जो अधिकार थे, इन अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। किन अधिकारों को? कि ये भारतीय प्रदेशों से राजस्व पर नियंत्रण स्थापित कर सके। साथ ही साथ में कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, किंतु ये जो नियुक्तियां थीं ये ब्रिटिश राजपद की स्वीकृति से ही की जा सकती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।